परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में या फिर कोई भी साइंस की एग्जाम है या फिर नॉर्मल कोई भी एग्जाम होती है, जैसे कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर एनडीए का एग्जाम है, सीएपीएफ का एग्जाम है, आरआरबी की एग्जाम है, ये सब में करंट अफेयर्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने कुछ ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स है जिसके एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये करंट अफेयर्स में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये यूएसए और चाइना के बीच में कंटिन्यूअसली वार चल रहा है, टैरिफ वार या फिर ट्रेड वार कहते हैं। जैसे कि यूएसए ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया तो चाइना ने भी उसके अगेंस्ट कोई रिटेलिएटरी मेजर ले लिया। तो इस तरीके के जितने भी इश्यूज होते हैं उसमें फैक्चुअल जो भी चीज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी न्यूज क्या है वो देखते हैं। तो न्यूज ये है कि रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया है एक्सपोर्ट ऑफ 7 रेयर अर्थ मेटल्स एज ए रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस टैरिफ। तो यूएस ने जो टैक्स बढ़ाया है एक्स्ट्रा, तो उसके वजह से रिसेंटली चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट करना। तो ये जो रेयर अर्थ की मेटल्स है वो क्रूशियल है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली हाई वैल्यू गुड्स जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सोलर पैनल बनाने में, विंड टर्बाइन की जनरेटर में। तो ये सारे एरियाज में बहुत काम आता है। स्मार्टफोन में फोन की जो चिप बनती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले होती है, लेजर होती है, जो डिस्प्ले होती है, एलईडी लाइट्स होती है, एलसीडी है, वो सब में ये रेयर अर्थ मेटल बहुत जरूरी होती है। 1990 से चाइना ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहा है ये रेयर अर्थ मेटल के जो मार्केट है उसको, जिसमें 85 to 95% जो वर्ल्ड शेयर है, वर्ल्ड की जो डिमांड है वो चाइना फुलफिल करता है। और इसी की वजह से चाइना कंटिन्यूअसली इसको वेपनाइज कर रहा है, मतलब इसे हथियार की तरह यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है अब इस पे बात करेंगे। तो इसके पहले देख लेते हैं रेयर अर्थ मेटल होता क्या है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे 17 केमिकल एलिमेंट है जो रेयर अर्थ मेटल पे आते हैं। कौन कौन सी है? लैंथेनाइड सीरीज, ये आई होप आप सबको याद होगा, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना, लैंथेनाइड से लैंथेनाइड सीरीज, एंड इट्रियम और स्कैंडियम। तो स्कैंडियम, इट्रियम, ये दोनों और ये जो 15 मेटल्स है ये है रेयर अर्थ मेटल। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मोस्टली सिमिलर है एंड एक सिल्वर कलर की अपीयरेंस होती है। सी स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथरम जितने भी है, न्यूबिडियम, गैलेडियम, एवरीवन सब के सब सिल्वर कलर का है। तो ये सिल्वर कलर के होती है। हमारे अर्थ में जो टोटल गोल्ड रिजर्व है, सिल्वर रिजर्व है या फिर प्लेटिनम रिजर्व है, रेयर अर्थ मेटल उससे ज्यादा है। बट फिर वो रेयर कैसे है? अर्थ मेटल तो सारी है, मिट्टी में मिलते हैं, बट ये रेयर कैसे है? क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन करना, इसका डिपोजिशन मिलना, एक प्रॉपर माइन मिलना, उसका एक्सट्रैक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता, क्योंकि ये पूरे अर्थ में ऐसे फैला हुआ है, स्कैटर्ड कंडीशन में है। नॉर्मली क्या होती है, अगर गोल्ड है तो एक माइन के अंदर मिलेगा, सिल्वर है तो माइन के अंदर मिलेगा, तांबा भी है तो माइन के अंदर मिलेगा। बट रेयर अर्थ मेटल को कोई ऐसे मतलब माइन के अंदर बहुत रेयरली मिलता है। ये कैसे है? जैसे सी फ्लोर में, समुद्र के नीचे प्लेन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पे रहेगा जो ऐसे बिछा हुआ है, तो समुद्र के प्लेन से कैसे लेके आ जाए, राइट? तो इसीलिए डीप ओशन मिशन के बारे में भी बात हो रही है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो डीप ओशन मिशन की क्लास को, करंट अफेयर्स को जरूर देखिए, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये क्या होती है, डिफिकल्ट है कंसेंट्रेटेड एंड इकोनॉमिकली माइनेबल डिपोजिट को ढूंढना। तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी तो होनी चाहिए। अगर आपको 1 टन या फिर 1 क्विंटल डिपोजिशन से अगर 100 ग्राम मिल रहा है, 1 क्विंटल अगर डिपोजिशन है किसी जगह पे, वहां से 100 ग्राम आपकी ऐसे
मेटल्स मिल रहा है, तो क्या वो फिजिबल है? नहीं है। कम से कम 100 ग्राम की जगह 100 या फिर 1 किलो तो मिले। तो 1 क्विंटल से 1 किलो भी अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, राइट? तो इसका यूज क्या है? रेयर अर्थ मेटल की एक यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से फॉस्फोर में यूज होती है। एंड जो लुमिनेसेंस क्रिएट करता है, जैसे कि बल्ब है, जैसे कि एलईडी लाइट्स है, या फिर एलईडी स्क्रीन है, स्मार्टफोन की स्क्रीन है, तो ये सब में बहुत ज्यादा यूज होती है। जो भी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है, स्क्रीन है, उन सब में यूज होता है। इसके अलावा कहाँ पे यूज होती है? फॉर पावरफुल मैग्नेट्स लाइक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। पावर स्टीयरिंग, जो ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग होती है, इलेक्ट्रिक विंडोज, पावर सीट्स, ऑडियो स्पीकर्स, ये सारे एरियाज पे। एंड साथ साथ में हमने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा है, जैसे कि सोलर पैनल्स, ये सब में बहुत काम आते हैं। जैसे 95% ऑफ वर्ल्ड के अर्थ मेटल्स चाइना सप्लाई करता है, तो अब उसने बंद कर दिया है, उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। जैसे कि डिस्प्रोसियम, नियोबिडियम, पैसियोडिनम, सामारियम, टर्बियम, ये सारे आईपॉड के डिस्प्ले में यूज होती है। मतलब आईपॉड्स मतलब जो डिजिटल स्क्रीन होती है, तो डिजिटल स्क्रीन के डिस्प्ले में ये यूज होता है। विंड टर्बाइन्स में डिस्प्रोसियम यूज होती है, नियोबिडियम यूज होती है, पैसियोडिनम यूज होती है, टर्बियम यूज होती है। ये विंड टर्बाइन्स में यूज हो रही है। हाइब्रिड व्हीकल्स में डिस्प्रियम, लैंथनम, नियोबिडियम एंड पैसिडियम यूज होती है। वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में इर्बियम, यूरोपियम, टर्बियम, इट्रियम यूज होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के जो बैटरी है या फिर पूरे वर्ल्ड के जो कनेक्शन होती है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वो इसी से चलता है, ऑप्टिकल फाइबर से चलता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। फिर एनर्जी एफिशिएंट जो फ्लोरोसेंस बल्ब है, उसमें यूरोपियम, टर्बियम, इट्रियम, ये सारे यूज होता है। तो आपको कौन कौन से मेन मेटल्स है जो यूज होती है, जैसे डिस्पोरियम, नियोबिडियम, यूरोपियम, इट्रियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स है जो आपको देके पूछा जाए कि ये किस टाइप के मेटल्स है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो है कहाँ पे यूज होती है। तो कुछ मेटल्स के आपको नाम तो याद रखना होगा। ये लैंथेनाइट सीरीज का है एंड इसका नाम क्या है? रेयर अर्थ मेटल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि चाइना ने ऐसे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा दिया? कोई रीजन तो होगा, चाइना ने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा दिया है। बेसिकली चाइना में पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़ा डिपोजिशन है। चाइना में सबसे ज्यादा, उसके बाद रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा है चाइना में, उसके बाद रशिया में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। बट इन सब में से चाइना की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है। चाइना की प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग सबसे ज्यादा होती है। तो चाइना पीरियडिकली ऑर्डर्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन चेंजिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड। तो डोमेस्टिक डिमांड अपने हिसाब से, ग्लोबल डिमांड अपने के हिसाब से वो एक्सट्रैक्शन कम ज्यादा करता रहता है। तो मान लीजिए ग्लोबल डिमांड मतलब हो सकता है कि किसी कंडीशन में पूरे वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज्यादा है रेयर अर्थ का, तो डिमांड ज्यादा है तो बेसिक इकोनॉमिक्स सप्लाई कम कर दिया, प्राइस बहुत बढ़ गया, चाइना को प्रॉफिट होने लगा बहुत ज्यादा। या फिर क्या करता है, किसी भी कंट्री के साथ उसके कोई नोकझोंक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस पर एक्सपोर्ट बंद कर देता है। जैसे कि 2010 में एक बार जापान ने अपने टेरिटोरियल सी में, जापान के आसपास का जो सी है, उस एरिया पे चाइनीज एक फिशिंग ट्रॉलर, जो फिशिंग बोट होती है, उसको मिल गया था, उसको कैप्चर किया था। तो चाइना ने बिना बातचीत किए, जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस होती है उसको ना जाके, ये जो रेयर अर्थ मेटल है इसका जो एक्सपोर्ट है जापान में बंद कर दिया। तो जापान को पहले कुछ दिन तो बहुत दिक्कत हुई, तो उसके बाद जापान ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया के जो माइंस थे उसके साथ कांटेक्ट करने लगे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ बात करके वहां से सप्लाई करने लगे। तो बेसिकली क्या करता है, कोई भी टाइम पे चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे वेपनाइज करता है, इसको हथियार की तरह यूज करता है।
और बाकी कंट्रीज भी है, कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक उनके भी अपना कंट्री चलाना है, तो दूसरी जगह पे सोर्स खोजने लगते हैं। तो दिस टाइम चाइना ने अनाउंस किया है एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन 7 रेयर अर्थ मेटल। तो 17 की नहीं, 7 ही ऐसा मेटल्स है जिसके ऊपर इसने पाबंदी लगाई है, जैसे समरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटिनम, स्कैंडिनियम एंड इट्रियम। तो ये कुछ कुछ जो मेटल्स है इसके ऊपर अभी पाबंदी लगाया है। तो अब ग्लोबल इकोनॉमी में इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो प्राइस राइज होगी, क्योंकि अभी जितना प्रोडक्शन हो रहा था अब उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, अब उतनी एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा चाइना, तो सबसे पहले तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली अदर सोर्स जितने भी है, जैसे इंडिया की सोर्स है, जैसे ब्राजील में एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे एंड वहां से प्रोडक्शन का स्टार्ट होगा, तो बाकी जो इकोनॉमीज है वो भी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट ये है, कंट्री जो है अपना जो रिसोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर देगा। जैसे चाइना से अभी 85 to 90% ले रहे थे, कम हो जाएगा। जापान ने भी किया है, जापान ने ऑस्ट्रेलिया की जो माइंस है वहां से लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यही सारे चाइनीज कारण की वजह से, करतूतों की वजह से 2023 में जो 90% प्रोडक्शन होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो 60% तक ड्रॉप हो गई 2023 में। ओके, नेक्स्ट है डी रिस्किंग। तो इसमें कंपनीज क्या करेगा, बाकी कंट्रीज क्या करेगा, उसके सप्लाई चेन को चाइना से दूर लेके जाएगा, मतलब दूसरे तीसरे जगह से भी सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, वो वहां से भी खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो सप्लाई जो चेन है, एक चाइना बेस्ड था, वह पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगा। बट चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन खराब नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट ना करने का डिसीजन चाइना का खुद का है, तो हम नहीं ले रहे हैं बोल के कोई मतलब चाइना दोष नहीं दे सकता कि आप हमसे खरीद नहीं रहे हैं। तो चाइना के साथ ट्रेड भी, बाकी ट्रेड वैसे ही बनी रहेगी, बट नॉर्मली जो रिस्क था, ये चाइना की जो वेपन टैक्टिक्स था, वो अब कम नहीं करेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी रिस्किंग। ओके, तो चाइना की ट्रेड रिलेशन मेंटेन रहेगी बाकी कंट्रीज के साथ, बट जो दूसरे कंट्रीज है वो अपना सप्लाई चेन दूसरे तीसरे कंट्री से करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको याद रखना होगा, चाइना ने रिसेंटली जो वल्नरेबल रेयर अर्थ मेटल है उसको प्रोडक्शन कम कर दिया है। ओके, इवन सी यूएसए की जो रेयर अर्थ सप्लाईज है वो चाइना 80% कंट्रोल करता है। 3% है जापान से, 3% फ्रांस से, 6% एस्टोनिया से, एंड बाकी छोटे मोटे जगह से 8%। ओके, तो दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है बस। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको हेल्पफुल लगा है, ऑब्वियसली ये एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। एंड अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो यूट्यूब के साथ साथ हम यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है और ये सब में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो वीडियोस है कंप्लीटली फ्री है, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको। तो बस आपको बस एक ही चीज करना है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है एंड परीक्षा जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब करना है।